हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और आप सभी जान चुके हैं कि यह बच्चों चैप्टर कौन सा है, सेकंड है और क्वेश्चन नंबर 7 है फिजिक्स के 11th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। देखो, एक स्टूडेंट है और वह हेयर को मेजर करता है, उसके थिकनेस को। और किसके हेल्प से बच्चा? तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से। और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है? तो मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं, दिया हुआ है 100। अच्छा याद रखना, ये जो माइक्रोस्कोप है ना, यह मैग्निफिकेशन जितना होता है ना, उतना टाइम से ऑब्जेक्ट का इमेज ज्यादा कर देता है। जैसे समझने के लिए अगर कहें कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और जिसका मैग्निफिकेशन बच्चों अगर 2 है और हम 5 मीटर ऑब्जेक्ट को उससे देखें, कितना देखें? इस सिंपल माइक्रोस्कोप से 5 मीटर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, तो ये हमको दिखाई कितना देगा बच्चों? 10 मीटर दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना? इसका इमेज बनेगा 10 मीटर का हमारे आंख में। ओके, तो सिंपल वर्ड यह हुआ आपका ये कि जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा ना, इमेज साइज उतना ही ज्यादा होता है। ओके, आइए इसके लिए हम फॉर्मूला भी आपके लिए देते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम एम से लिखते हैं और एम इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज अब बट्टा यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को बोलते हैं बच्चों एक्चुअल साइज, और इसको मैग्नीफाइड साइज बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो। यह क्या होता है? मैग्नीफाइड साइज। और इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल बोलते हैं, एक्चुअल साइज। ओके, चलो क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि एम का वैल्यू 100 है और किसको मेजर किया गया है? एक हेयर के थिकनेस को। ओके, तो इसका थिकनेस हम मान लेते हैं कि इसका जो एक्चुअल थिकनेस है ना, वो कितना है? कुछ भी मान लो, ए कह दो, AC। और इसका मैग्नीफाइड जो थिकनेस है वह कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। He makes 20 observations and find that the average width of the hair equal to view microscope 3 point इतना। कितना दिया हुआ है? 3.5 mm दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना? जो कहा है कि वह 10 बार ऑब्जर्वेशंस करता है, मतलब 10 बार उस रीडिंग को पढ़ मतलब करता है, ऑब्जर्व करके इसका वैल्यू निकालता है, उसका मीन वैल्यू निकाल लेता है। और मीन वैल्यू कितना है बच्चों? 3.5 है। ओके, तो कहा क्या कि बताइए कि इसका एक्चुअल साइज कितना था। अगर वह सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखता, अपने नेक्ड आई से देखता ना, तो उसका एक्चुअल साइज कितना होता, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो अब क्या लिखेंगे इसके लिए? एम इक्वल टू, और यहाँ पे ए क्या लिखते हैं बच्चों? मैग्नीफाइड बट्टा ए एक्चुअल। ओके, एक्चुअल साइज तो हम इसको AC लिख देते हैं ऐसे। यह हमको निकालना है, यह आपको दिया हुआ है। यहां लिखिएगा AC इक्वल टू, इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो एम अब बट्टा कितना? एम। एम का वैल्यू कितना है? 3.5 अब बट्टा इसका वैल्यू बच्चों 100, यानी AC हो जाएगा 0 पॉइंट, ये सब mm में है, ध्यान रखिएगा। तो 0.035 mm, यह इसका बच्चों एक्चुअल साइज हो जाएगा। क्या होगा? एक्चुअल साइज या एक्चुअल थिकनेस कह सकते हो। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत? देखो, अगर वह माइक्रोस्कोप से देखता ना, तो उसको इतना दिखाई पड़ता, इतना छोटा। अब माइक्रोस्कोप से देखा है ना, तो इसको बड़ा करके 3.5 में दिखाया हुआ है।
और कितना टाइम्स बड़ा कर दिया है, 100 टाइम्स बड़ा कर दिया है यह इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फोटोग्राफ ऑफ हाउस occupies an area 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected on the screen, उसको एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है, and area of the house on the screen equal to 1.55 meter square. तो what is the linear magnification of projector स्क्रीन अरेंजमेंट? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक प्यारा सा अपना घर है ऐसा, और इसका एरिया दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? एरिया दिया हुआ है। और एरिया को बच्चों हम ए लिख लेते हैं, और जो घर का वास्तविक एरिया है ना बच्चों, उसको बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअल एरिया, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। और दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका स्लाइड का मतलब बच्चों इसका एक साइड दिया हुआ है ऐसे, और इसको मान लेते हैं हम लोग एल, और एल का वैल्यू कितना है 35 mm दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस एरिया तो बहुत छोटा है, इसको देखेंगे तो आंख दुख जाएगा बच्चों, 1.75 है मतलब बहुत छोटा है। तो इसको एक स्क्रीन पर हमको दिखाना है प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो स्क्रीन पर दिखाएंगे ना बच्चों, तो ये बड़ा हमको दिखाई देगा, बड़ा दिखाया जाएगा इसको, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। तो हम इसको बड़ा दिखा रहे हैं, और जब बड़ा दिखाते हैं तो इसका एरिया कहा हुआ है कि कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर में आ गया ना, तो 1 मीटर बहुत बड़ा होता है वैल्यू बच्चों ऐसे। तो उतना इसका एरिया स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्क्रीन पे जो दिखाएंगे ना वो इमेज होगा उस घर का, उस हाउस का इमेज होगा। तो यह क्या है बच्चों, इमेज है। समझ रहे हैं ना? ओके। तो पूछा है कि अब आपको बताना है कि जो प्रोजेक्टर हो, जो स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें एक रिलेशंस होता है, आप याद रखिएगा। देखिए एम, यहाँ पे एरियल लिख रहे हैं बच्चों, एरियल मैग्निफिकेशन 3 तरह का होता है, एक एरियल मैग्निफिकेशन, एक लिनियर मैग्निफिकेशन, एक वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एरियल पूछा हुआ है, तो एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इमेज अब बटा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल जो साइज होगा उसका, यह होता है। इतना क्लियर? अच्छा, यहां पर इसका साइड भी बढ़ जाएगा, तो इसको लेंथ आई बोल दें, इमेज का लेंथ कर देते हैं उसको। इस एरिया का वैल्यू बताइए कितना होगा, एरिया ऑफ इमेज है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों तो बराबर होगा, तो लेंथ ऑफ इमेज, तो हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, बट एरिया ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू, एक्चुअल साइज उसी को बोल देते हैं, वह लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के बराबर होता है। इन है लेंथ, इसको ओ बोल दो, उससे ऑब्जेक्ट तुमको मालूम चलेगा। और दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, एरियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, या आ जाएगा एल आई का स्क्वायर अब बटा एल ओ का स्क्वायर। दैट मीन्स ऐसे चलाएगा वैल्यू एम, और यहाँ पे एरियल इक्वल टू एल आई अपॉन एल ओ, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, ये भी आपको मालूम है बच्चों कि बट लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एल आई अब बटा एल ओ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन। तो अब जरा सोचो, इसका वैल्यू यहां पर इतना पुट कर सकते हैं, तो यहां से एम, यहाँ पे एरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम लीनियर का स्क्वायर होगा। हमें यह निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो कितना चलाएगा बच्चों, रूट अंडर और एरियल मैग्निफिकेशन। अब वैल्यू पुट कर दो, दिया हुआ है सब कुछ, मैग्निफिकेशन ए वैल्यू, और इसका मान दिया है बच्चों कितना, देखो यहाँ पे एरिया बट्टा इमेज, एरिया ऑफ इमेज बट्टा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना है यह। तो हम इतना के जगह पे इतना भी लिख सकते हैं बाबू, एरिया ऑफ इमेज अब बट्टा एरिया ऑफ एक्चुअल, ऐसे इस पूरे के जगह पे, और वैल्यू पुट कर दीजिए एम एल इक्वल टू रूट अंडर, दिख रहा है ना वहां पे सबको, ओके। ए आई दैट मीन्स कितना है बच्चों, ए आई देखो यहाँ पे 1.55। ध्यान रहे कि बच्चों यह मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों को सेम डायमेंशन में रखते हैं। तो 1.55 मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁴। अब बट्टा में 1.75 है, तो 1.75 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आ जाएगा बच्चों, वैल्यू देखो यहाँ पे लिखते हैं एम एल इक्वल टू, दिक्कत नहीं ना बाबू, यहाँ पे लिख दे तो चलो यहाँ लिखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, और एम एल इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे को सोल्व करना आप, और सोल्व करने के बाद में इसका वैल्यू आता है बच्चों देखो 94.11, ये आ जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस में।